हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय क्लास। सो गाइस, प्रीवियस लेक्चर की बात कर लेते हैं, थोड़ा सा जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं, हमारे पास टाइम बिल्कुल नहीं है। पहले प्रीवियस लेक्चर की बात करते हैं तो प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या खत्म किया? हमने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट खत्म किया, यानी कि लाइट का रिफ्लेक्शन होता है तो हमारे साथ में क्या होता है वो सारी चीज़ हम पढ़ चुके हैं। और लास्ट के लेक्चर में हमने बात करी थी मिरर फॉर्मूला के बारे में। किसके बारे में? मिरर फॉर्मूला के बारे में। और हमने एक क्वेश्चन भी किया था जिसमें हमने राधा को कहाँ खड़ा किया था? कार के पीछे। किसकी कार के पीछे? कृष्णा की कार के पीछे। उसमें हमने सारी चीज़ें सीखी, उसमें मिरर फॉर्मूला अप्लाई करना सीखा, उसमें हमने मैग्नीफिकेशन रेशियो निकालना सीखा, उसमें हमने कॉनकेव कॉन्वेक्स में डिफरेंस सीखा, उसमें हमने साइन कन्वेंशन सीखा, सारी चीज़। बस वहाँ पर हमारा रिफ्लेक्शन का काम फिनिश हुआ, वहाँ पर रिफ्लेक्शन का काम फिनिश हो गया। सर अब क्या चैप्टर खत्म? चैप्टर खत्म नहीं है। आज हम पढ़ने वाले हैं ब्रांड न्यू टॉपिक जो बिल्कुल कुछ किससे मिलता है? रिफ्लेक्शन से मिलता है। मतलब रिफ्लेक्शन का जुड़वा भाई, दैट इज रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन क्या? तो बच्चों दो ट्विंस थे। क्या थे? दो ट्विंस थे। तो बात करते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसकी पहले बड़े भाई को पढ़ लिया, रिफ्लेक्शन को पढ़ लिया, और अब पढ़ने वाले हैं रिफ्लेक्शन को। किसको? रिफ्लेक्शन। अच्छा तो ये क्या चीज़ होती है? अब सुन बात को। देखो, मैंने आपको स्टार्टिंग की जब लाइट स्टार्ट किया था तब मैंने आपको दो तीन बातें बताई थी। क्या क्या? कि लाइट अगर किसी सरफेस पर इंसिडेंट होती है तो उसके साथ में तीन तरीके से दुर्घटनाएं घटित हो सकती हैं। पहली दुर्घटना कि लाइट के साथ में रिफ्लेक्शन हो जाए, जो आप पढ़ चुके हो। दूसरी घटना है रिफ्रैक्शन, जो आप पढ़ने वाले हो। और तीसरी एब्जॉर्प्शन, तो आप पढ़ चुके हो कि एब्जॉर्प्शन क्या? कि लाइट पास आउट ही ना हो तो लाइट क्या हो गई? एब्जॉर्ब हो, तो एब्जॉर्प्शन। अब बात सबसे इम्पोर्टेंट है रिफ्रैक्शन। क्या? रिफ्रैक्शन इम्पोर्टेंट इसलिए क्योंकि यहाँ से हर एक पॉइंट पर आपके क्वेश्चन बनने वाला है, इसमें घबराने की कोई दिक्कत नहीं है। तो हर एक पॉइंट पर क्वेश्चन बनेगा और हर एक पॉइंट पर क्वेश्चन हमें इजीली करना है। ठीक है, तो बात करते हैं रिफ्लेक्शन। ये सब क्या हुआ कि आपने लाइट को रिफ्लेक्ट कर दिया। अब ये क्या है? वहां पे क्या था बच्चों? मीडियम और मिरर। मीडियम और मिरर मतलब एक रिफ्लेक्टिव सरफेस। अब यहाँ पे रिफ्लेक्टिव सरफेस ना लेके मैं मीडियम भी चेंज कर दूँ तो? अरे ऐसे कैसे सर? ऐसे ही देख बात, मैंने क्या किया, एक मीडियम नंबर 1 ले लिया और ये दूसरा ले लिया मीडियम नंबर 2। क्या ले लिया? मीडियम नंबर 2। सर दो मीडियम का मतलब एक रेयर और एक डेंसर। एक रेयर और एक डेंसर मीडियम। सर रेयर मीडियम डेंसर मीडियम का रिलेशन बताओ जरा। रेयर मीडियम का मीनिंग है रेयर मीडियम का मीनिंग है जिसके मॉलिक्यूल्स में डिस्टेंस ज्यादा, यानी कि डिस्टेंस, सब समझाऊंगा, टेंशन मत लो। डिस्टेंस बिटवीन मॉलिक्यूल्स इज लार्जर, ज्यादा डिस्टेंस खत्म। अच्छा डेंसर मीडियम, इसमें इसका अपोजिट हो। डेंसर मीडियम इसमें इसका अपोजिट, यानी कि डिस्टेंस बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ मीडियम, मॉलिक्यूल्स ऑफ किसके मॉलिक्यूल्स? मीडियम के मॉलिक्यूल्स। डिस्टेंस बिटवीन मॉलिक्यूल्स इज लेसर, कम हो, खत्म बात। अच्छा देखो, दो मीडियम लेते, एक एयर ले एक वाटर ले। एक हाथ में एयर लेके आया, ओ सर हमें तो दिखी नहीं थी ये, और साथ में एक वाटर में वाटर लेके आया। अब मुझे बता कि कौन सा रेयर कौन सा डेंसर? सिंपल सा दिमाग में क्लिक हुआ, एयर क्या है? रेयर मीडियम, और वाटर क्या है? डेंसर मीडियम। क्यों? क्योंकि मुझे भी पता है कि एयर के मॉलिक्यूल्स के बीच की डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा, और उसके कंपेरिजन में, इसके एयर के कंपेरिजन में वाटर के बीच की मॉलिक्यूल्स की डिस्टेंस कम। तो डेंसर कौन सा हो गया? वाटर, और रेयर कौन सा हो गया? एयर। ठीक है, इसी के अपोजिट दो मीडियम ले लेते हैं। कौन सा? वाटर और ग्लास। वाटर और ग्लास ले लो। अब इसमें क्या? इसमें से कौन सा मीडियम रेयर और कौन सा मीडियम डेंसर? वाटर और ग्लास। इसमें से कौन सा मीडियम रेयर और कौन सा मीडियम डेंसर होगा? सर ग्लास तो है डेंसर मीडियम और वाटर है रेयर मीडियम। ऐसा क्यों? क्योंकि वाटर के मॉलिक्यूल्स के बीच की डिस्टेंस ग्लास के कंपैरिजन में ज़्यादा है। वाटर और ग्लास, इसमें से कौन से के मॉलिक्यूल्स ऐसा हैं जो आपस में दूर दूर है?
लिक्विड के मॉलिक्यूल्स दूर दूर है इन कंपैरिजन टू ग्लास के मॉलिक्यूल, सिंपल। तो ग्लास जो है वो यहाँ पे डेंसर हो जाएगा रेयर, और लिक्विड वाटर क्या हो जाएगा, रेयर मीडियम हो जाएगा। और वाटर और एयर की बात करूँ तो वाटर डेंसर हो जाएगा और एयर रेयर हो जाएगा। बस वो कंपैरिजन करना आना चाहिए कि कौन सा मीडियम के मॉलिक्यूल्स के बीच की डिस्टेंस ज़्यादा है, जिसके मॉलिक्यूल की डिस्टेंस ज़्यादा वो रेयर है, जिसके मॉलिक्यूल की डिस्टेंस कम वो डेंसर। इसमें कौन सा रॉकेट साइंस है भाई, ठीक है। अब सुन बात, मुद्दे की बात ये आती है कि जब ऐसा होगा कि लाइट रे है मेरे भाई सुन, जब लाइट रे किसी सरफेस पर गिरे, किसी सरफेस पर या किसी इंटरफेरेंस क्या बोलते हैं, इंटरफेस क्या बोलता है कि दो मीडियम को डिफरेंट करने वाली सरफेस। तो अगर इस तरीके से किसी सरफेस पर गिरे, मुझे ये वाला लाइट है, आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे, कैसी जानी चाहिए, सीधी जानी चाहिए, बिल्कुल जानी चाहिए, खुपच 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 यहाँ मिलनी चाहिए। मुझे कहाँ मिलनी चाहिए, जहाँ मिलनी चाहिए। ये मैं तो यहाँ इंतजार कर रहा हूँ, इसका मेरी आंखें लगाए हुए बैठा हूँ, लेकिन ये गंदी बच्ची मुझे कहाँ मिलेगी, ये नालायक कहाँ मिलेगी मुझे, कहीं और जाती मिलेगी, वो किसी और से मिलके आ रही है, नहीं मिलने जा रही है। तो देखो एक्चुअल पाथ से ये क्या हो गई, डिफ्लेक्ट हो गया, अपने एक्चुअल पाथ से क्या हो गई, डिफ्लेक्ट हो गई। तो मुझे अब ये कहाँ मिली, कहीं और मिली। जाना कहाँ था, जैसे आपको कहाँ जाना था, स्कूल कोचिंग जाना था, और आप कहाँ मिले, कहीं और मिले। आपको जाना कहाँ था, कोचिंग या स्कूल, और आप कहाँ मिले, कहीं और मिले। तो आप क्या हो गए, रिफ्लेक्ट हो गए। क्या हो गए, रिफ्लेक्ट। तो ये पूरा प्रोसीजर क्या कहलाता है, रिफ्लेक्शन। यानी कि व्हेन अ लाइट रे, मैं लिख देता हूँ पहले, व्हेन अ लाइट रे deflects from its original path, that means that procedure is known as reflection and the deflected ray is known as refracted, ठीक है। तो बच्चों यहाँ तक की बात करते हैं, आप कॉपी कीजिए, नोट कीजिए डेफिनेशन। तो बच्चों when a light ray deflects from its original path, अर्थात देखो AB लाइट रे इंसिडेंट रे, ठीक है। अब ये क्या कर रहा है, इन दोनों मीडियम को सेपरेट करने वाली सरफेस पर इंसिडेंट हुई। यहाँ ये सरफेस क्या है, इन दोनों मीडियम को सेपरेट करने वाली, ये मीडियम नंबर 1, ये मीडियम नंबर 2, और इन दोनों को सेपरेट कौन कर रही है, ये सरफेस कर रही है। ये ब्लैक लाइन मैंने बनाई है, ये सरफेस है, इन दोनों को क्या कर रही है, डिफरेंस कर रही है। तो क्या करेगा, सेपरेट कर रही है। तो क्या करेगा कि जैसे ही लाइट है इंसिडेंट होती है इन दोनों सरफेस, इन दोनों को सेपरेट करने वाली सरफेस पे, तो ये अपने ओरिजिनल पाथ से क्या होती है, डिफ्लेक्ट हो जाती है। अपने ओरिजिनल पाथ से डिफ्लेक्ट हो जाती है। इस पूरे प्रोसेस को क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन। और जो लाइट रे डिफ्लेक्ट हुई है उस रे को क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्टेड रे। नॉर्मल से आप भली भांति परिचित हो, नॉर्मल मैंने वहाँ भी बनाया था, कहाँ, मिरर वाले केस में, रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो डेफिनेशन, व्हेन अ लाइट रे डिफ्लेक्ट्स फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पाथ at any interface, light ray known as refracted ray and the process is known as reflection, यानी कि इसको और अच्छे से कैसे कर सकते हैं। अब ये रिफ्लेक्शन का कंडीशन क्या है, रिफ्लेक्शन की कंडीशन क्या है, अगर रिफ्लेक्शन कब होगा, रिफ्लेक्शन तब होगा जब मीडियम चेंज हो। रिफ्लेक्शन कब होगा, जब आपका मीडियम चेंज होगा, यानी कि रेयर से डेंसर में जाए या डेंसर से रेयर में जाए, या तो रेयर से डेंसर में जाए या फिर डेंसर से रेयर में जाए, तो ही ऐसा केस पॉसिबल है। अगर मीडियम चेंज नहीं होना तो क्या रिफ्लेक्शन होगा भाई। सो कंडीशन लिख लो, कंडीशन नोट डाउन, इंपॉर्टेंट केस है। कंडीशन क्या है रिफ्लेक्शन के लिए, कब होगा रिफ्लेक्शन, व्हेन मीडियम इज चेंज, व्हेन मीडियम इज चेंज, यानी कि लाइट रे क्या कर रही है, अपने मीडियम को चेंज कर रही है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाने की नाकाम कोशिश करती है। मतलब नाकाम क्या, सक्सेसफुली जाती है। तो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाने की कोशिश करती है। बाकी पूरा प्रोसेस वही है। सरफेस के बिल्कुल परपेंडिकुलर पे एक नॉर्मल ड्रॉ किया मैंने, m × n। m इन क्या है, नॉर्मल टू द सरफेस। ab क्या है, इंसिडेंट लाइट रे, याद कर, वहां पर भी इंसिडेंट लाइट रे करवाया था। DC क्या है, रिफ्लेक्टेड रे, वहां पे क्या थी, रिफ्लेक्टेड रे, यहाँ पे क्या है, रिफ्लेक्टेड, आ रहे बच्चे को, रिफ्लेक्टेड रे।
इंसिडेंट रे का नॉर्मल से बनने वाला एंगल, इंसिडेंट एंगल रिफ्लेक्शन में भी सेम था, इंसिडेंट रे का नॉर्मल से बनने वाला एंगल इंसिडेंट एंगल। यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस है, यहाँ पर एंगल आर जो है वो है रिफ्लेक्टेड एंगल, यानी कि रिफ्लेक्टेड रे का नॉर्मल के साथ में, रिफ्लेक्टेड रे का नॉर्मल के साथ में बनने वाला एंगल क्या है, रिफ्लेक्टेड एंगल। वहाँ पे क्या था, रिफ्लेक्शन एंगल था, यहाँ पे क्या है, रिफ्लेक्टेड एंगल। ये सारी चीजें हैं। देन मीडियम जैसे मीडियम पहले लिखो रिफ्लेक्शन हेडिंग डालो, देन डेफिनेशन, देन फोटो, फोटो के बाद में स्टार मार्क कर कंडीशन लिखना, फोटो के बाद में ये सारी चीज लिखो, और रेयर मीडियम डेंसर मीडियम क्या होता है वो लिखो। ठीक है, ओके बच्चों। अब थोड़ा सा एक टर्म और है, तो जो वहाँ रिफ्लेक्शन में हमने क्या किया, रिफ्लेक्शन की डेफिनेशन पढ़ी, एंड देन वी गो फॉर प्रिंसिपल ऑफ रिफ्लेक्शन या लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, है ना। यहाँ पर भी हम लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ेंगे, जैसे वहाँ पर लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ा वैसे ही सेम तरीके से भाई दोनों है तो प्रिंस, तो दोनों के बारे में जो चीज़ें पढ़ने वाले हैं वो भी सेम पढ़ेंगे। तो वहाँ पर लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ा, यहाँ पर लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ेंगे। वहाँ पे क्या पढ़ा था, रिफ्लेक्शन के नियम, यहाँ पे क्या पढ़ेंगे, डिफ्रेक्शन के नियम। बट रिफ्लेक्शन के नियम पढ़ें उससे पहले एक छोटी सी टर्म यहाँ पर इंट्रोड्यूस की है, एक छोटी सी और नई और नन्ही सी प्यारी सी टर्म यहाँ पर इंट्रोड्यूस करी गई, जिसका नाम है, छोड़ो नाम बताऊंगा पहले पहले मेरे को एक बात बताओ। अच्छा, एक बात आपको अच्छे से पता लगे कि डेंसर और रेयर मीडियम क्या होता है। रेयर मीडियम में मॉलिक्यूल के बीच की डिस्टेंस ज़्यादा और डेंसर मीडियम में मॉलिक्यूल के बीच की डिस्टेंस कम। कदम बात। तो बच्चों यहाँ पर इन दोनों में लाइट की स्पीड में कोई चेंज आएगा या नहीं आएगा। मान लो कि यहाँ पर v1 स्पीड से लाइट, कोई भी मीडियम नंबर 1 है, यहाँ पर लाइट रे किससे ट्रेवल कर रही, v1 स्पीड के साथ में ट्रेवल कर, तो क्या यहाँ पर भी सेम स्पीड से चेंज ट्रेवल करेगी या स्पीड में चेंज आएगा। ऑफ कोर्स चेंज आएगा यार, ऑफ कोर्स चेंज आएगा, क्यों नहीं आएगा। देखो मान लो यहाँ पर v1 से करा और यहाँ पर जो स्पीड है वो लाइट रे की स्पीड होगी v2, ठीक है। सो अगर यहाँ लिख देता हूँ v1 इज इक्वल टू लाइट रे स्पीड इन मीडियम 1, सिमिलरली v2 इज इक्वल टू लाइट रे स्पीड इन मीडियम 2, ठीक है, ठीक है सर। अच्छा सर चेंज क्यों हुआ, अरे भाई जब पूरा का पूरा लाइट रे का पाथ ही चेंज हो गया, जहाँ से जानी चाहिए तो उसकी जगह कहीं और से जा रही है, तो स्पीड भी चेंज होगी या नहीं होगी। अगर आप चोरी छुपे कोई काम करते हो तो आप तेज तेज चलते हो, धीरे धीरे चलते हो, तेज तेज चलते हो, यानी कि कुल मिलाकर आपकी स्पीड में चेंज कर, चाल में परिवर्तन आ जाता है, यानी कि स्पीड में चेंज आएगी। यानी कि पहले अगर v1 से कर रही थी तो अब किससे करेगी, v2 से करेगी। मान लो, सुनो, मान लो कि स्पीड ऑफ लाइट LIGHT लाइट, वैसे मेरी इंग्लिश के थोड़ी ऑक्सफोर्ड की है तो आपको समझ में नहीं आएगी, है ना, तो अपने आप अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लीजिए। स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, इन दोनों को मैं क्या करता हूँ, रेशियो ले लेता हूँ, क्या करता हूँ, रेशियो ले लेता हूँ। दोनों मीडियम में लाइट की स्पीड का रेशियो, दोनों मीडियम में लाइट की स्पीड का रेशियो क्या देता है, मुझे देता है सुकून, नहीं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या देता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या देता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। क्या मिलेगा मुझे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मिलेगा। इसे बच्चों आपकी NCERT वाला जो है वो स्मॉल n से डिनोट करता है, नालायक नहीं का। बाकी और बुक्स में आपको म्यू से मिलेगा, इसे बोलते हैं म्यू, म्याऊ म्याऊ वाला म्यू, और इसे बोलते हैं स्मॉल n। तो आपका NCERT वाला बच्चा जो है वो स्मॉल n से लिखता है, बाकी बुक्स में आपको म्यू से मिलेगा, घबराने की बात नहीं। तो ये धोखा दे दिया। सुनो, अब बच्चों रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हर एक मीडियम के लिए अलग अलग होता है। सबसे अच्छा होता है, सबसे सुकून वाला होता है AF, कितना होता है 1, ठीक है, फिर कोई बात नहीं। अब बच्चों हम यहाँ कैसे कराते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रेस्पेक्ट टू 1, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रेस्पेक्ट टू 1, मैं इसको n ही ले लेता हूँ, आपको बुक में n ही है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रेस्पेक्ट टू 1 इज गिवन बाय v1/v2,
V1 अपॉन V2। ये क्या चीज दिखा? दूसरे वाले मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रेस्पेक्ट टू 1 इज गिवन बाय वेलोसिटी इन मीडियम 1 अपॉन वेलोसिटी ऑफ मीडियम 2। यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? दोनों मीडियम में लाइट की स्पीड का रेशियो। तो अगर मैं बोलूं कि दूसरे मीडियम का निकालो फर्स्ट के रेस्पेक्ट, तो क्या लिखोगे? V1 अपॉन। इसी तरीके से अगर मैं आपको बोलूं कि फर्स्ट वाले मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालो विद रेस्पेक्ट टू 2, तो क्या करोगे? V2। आपको इंडिविजुअली कभी भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं पूछेगा। आपको ऐसा नहीं पड़ेगा कि 2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताओ, 1 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। आपको क्या पूछेगा? वो आपको पूछेगा 2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताओ विद रिस्पेक्ट टू 1 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताओ विद रिस्पेक्ट टू 2, 1 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताओ विद रिस्पेक्ट टू 2। तो आपको इस तरीके से लिखना है, ठीक है? हो जाएगा। इसको ऐसे लिखो N2 अपॉन N1। अगर आपको दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता है तो डायरेक्ट निकाल सकते हो, और अगर नहीं पता तो वेलोसिटी को डिवाइड। कहने का मतलब क्या है कि अगर आपको दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है ना, और आप गिवन है अलग अलग दोनों के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है, तो दोनों के क्या करो? रेशियो निकाल लो। और अगर दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं गिवन है तो क्या करोगे? वेलोसिटीज का रेशियो निकालो, ठीक है? यहाँ पे देखो V1 अपॉन V2 लिखोगे और N2 अपॉन N1 लिखोगे। दूसरे वाले मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू 1, ठीक है? अगर स्पीड की फॉर्म में निकालोगे तो V1 को। इसी तरीके से यहाँ पे पहले वाले मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 इज विद रिस्पेक्ट टू सेकंड वाले मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ऐसे निकालो। यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ N21, ऐसे लिखता हूँ N21 is given by refractive index of medium 2 with respect to medium number, ठीक है? और दूसरा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स of medium 1 with respect to मीडियम नंबर, ठीक है बच्चों? ये हो गया काम खत्म। सिंपल सी बात थी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब हमारे काम की चीज क्या है सर? हमारे काम की चीज है, अगर आपसे कोई पूछे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है तो आपको क्या लिखना है? लाइट की स्पीड का रेशियो एंड देन दोनों प्रोसीजर लिखना है। ये वाला डायग्राम बना देने का। अगर डायरेक्ट फ्यूचर एग्जाम में आ जाता है कि एक्सप्लेन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो आपको डायरेक्ट ही पुट करनी है सारी चीज बनानी। दूसरा, अब अगर सर ऐसा नहीं तो कैसे काम आए? हमारे पास डायरेक्ट बोल देगा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालो, तो आपको फॉर्मूला निकालना, बट पता होना चाहिए कि N21 निकाल रहा है या N12 निकाल रहा है, ठीक है? N21 निकाला तो किस तरीके से निकालना है, N12 निकालना है तो किस तरीके से। कॉपी दे। यहाँ आपने प्रीवियस जो डायग्राम बनाया है वहाँ पर बस इतना सा ऐड कर लो। V1 स्पीड यहाँ है, V2 स्पीड यहाँ, V1 स्पीड यहाँ, V2 स्पीड यहाँ, ये दोनों चीज लिख के इसको कॉपी कर लो, ठीक है बच्चों? एक चीज और डायग्राम में ऐड कर लेना कि पहले वाले मीडियम के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N1, दूसरे वाले मीडियम के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N2, ये भी लिख लेना V1 V2 के साथ, ठीक है? अब बच्चों वहाँ पे क्या पढ़ा हमने? रिफ्लेक्शन के जस्ट बाद लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। सिमिलरली यहाँ पर क्या पढ़ने वाले हैं? लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। अच्छा, रिवाइज करो, खटाखट रिवाइज करो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन का पहला नियम क्या था कि इंसिडेंट रे, लाइट रे और रिफ्लेक्टेड रे तीनों क्या है? सेम प्लेन में। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल, सॉरी इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल तीनों क्या थे? सेम प्लेन में। वही चीज यहाँ पर भी है, क्या कि इंसिडेंट रे, दूसरी रिफ्रैक्टेड रे, दूसरी कौन सी? रिफ्रैक्टेड रे, और तीसरी नॉर्मल, एंड तीसरी क्या है? नॉर्मल आर इन सेम। पहली बात तो खत्म, पहली बात तो दोनों में
सेम थिंग। ओ बच्चों, पहली बात तो दोनों में, पहला लॉ तो दोनों में सेम था। रिफ्लेक्शन में पहला लॉ क्या कहता था कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल तीनों सेम प्लेन में। यहाँ पर इसमें क्या बोलेगा, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड, नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल तीनों सेम प्लेन में, खत्म। यानी कि दोनों का रिफ्लेक्शन लो या रिफ्लेक्शन लो, दोनों का फर्स्ट लो तो सेम। सेकंड लो रिफ्लेक्शन में क्या था, एंगल आई इक्वल टू एंगल आर, एंगल आई इक्वल टू एंगल आर, यानी कि जितने पे आएगी उतने पे ही जाएगी, जितने पे आएगी उतने पे ही जाएगी, यानी कि जितने पे इंसिडेंट होगी उसी एंगल पर रिफ्लेक्ट होगी। बट कुल मिला के क्या था, एंगल से रिलेटेड। सेकंड लो क्या था, एंगल से रिलेटेड। यहाँ पर भी एंगल से रिलेटेड है, यहाँ पर भी जो सेकंड लो है वो किसको शो करेगा, एंगल, लेकिन कुछ डिफरेंट तरीके से। वैसे सेकंड लो दिया जाता है बाय हमारे प्यारे, सबके प्यारे स्नेल्स लो। सेकंड लो क्या बोलते हैं, स्नेल्स लो। इसमें भाई साहब आए और उन्होंने क्या कहा, सुनो। उन्होंने ये कहा मुझसे कि n1 अपॉन n2 अर्थात मतलब कि पहले वाले मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और दूसरे वाले मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का रेशियो किसके इक्वल होता है, रिफ्रैक्टेड एंगल और इंसिडेंट एंगल की साइन के इक्वल। सिंपल सा ये रूल था, उन्होंने मुझे कहा। कैसे आया वो तो उसे भी नहीं पता, मुझे भी नहीं पता, मतलब पता तो है लेकिन हमें ज़्यादा उसमें डीप में जानना नहीं। सिर्फ n1 अपॉन n2 इज इक्वल टू साइन r अपॉन साइन i, इक्वल टू साइन r अपॉन साइन i। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की डेफिनेशन से इस वाली टर्म को क्या लिखा था आपने, ऐसा फर्स्ट मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रेस्पेक्ट टू सेकंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। लिखा नहीं लिखा भाई, फर्स्ट मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रेस्पेक्ट टू सेकंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये था स्नेल्स का, क्या है स्नेल्स, क्या है स्नेल्स। यानी कि साइन आई अपॉन साइन आर हमेशा क्या होगा बच्चों, क्या ये चीज फर्स्ट मीडियम के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज होगा, नहीं होगा। सेकंड वाले मीडियम के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज होगा, कभी नहीं होगा। भाई अगर एयर है तो एयर ही रहेगी, इसके लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है तो हमेशा 1 ही रहेगा। ग्लास के लिए 1.3 है तो हमेशा क्या रहेगा, 1.3 रहेगा। यानी कि ये भी फिक्स, ये भी फिक्स, ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट। तो इन दोनों का रेशियो जो ये 1 टू आया ये भी कांस्टेंट, यानी कि साइन आर अपॉन साइन आई हमेशा क्या होता है, एक कांस्टेंट। हमेशा क्या होता है, कांस्टेंट। इसको थोड़ा और अपन इज्जत से लिख देते हैं, इसको ट्रांसफर करके लिखें। तो n1 को इस साइन आई को इधर लेके गए, n2 को इधर लेके गए, तो बच्चों में इसको ऐसे लिख सकता हूँ, n1 साइन आई इज इक्वल टू n2 साइन आर। n1 साइन आई इज इक्वल टू इनटू साइन। ये है स्नेल्स का सेकंड, खत्म। स्नेल्स का सेकंड बस इतना था, ठीक है। अच्छा एक बात और स्टार मार्क कर देना, एयर के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एयर के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये ऊपर लिख लेना, या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जहाँ लिखा है उसके नीचे लिख देना। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर एयर इज इक्वल टू 1, ठीक है। वाटर के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर वाटर कितना होता है भैया, 1.4। ग्लास के लिए कितना होता है, सॉरी 1.5। ग्लास के लिए कितना होता है, n फॉर ग्लास 1.33, ठीक है। वैसे तो हर क्वेश्चन में आपको दी जाएगी, नहीं दे तो बाई चांस आपको याद रखना है, ठीक है बच्चों। आज का लेक्चर हम यहीं फिनिश करते हैं, और आप अच्छे से याद रखिएगा लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन की डेफिनेशन। कभी कभी आपसे डायरेक्ट इस वाले क्वेश्चन में डायरेक्ट यहाँ से पुट अप करता है कि राइट डाउन स्नेल्स, अगर डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है 1 मार्क्स का, राइट डाउन स्नेल्स, आपको दिस खाता, वरना तो आपको लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों उधर लिखनी
बच्चों आज के लिए हम अपनी क्लास को यहीं डिसमिस करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में जो होगा रिफ्रैक्शन का ही अगला पार्ट। तो उससे पहले आपको रिफ्रैक्शन का आज के लेक्चर का पूरा बायोडेटा, पूरी जो उसका स्ट्रक्चर है वो समझ में आना जरूरी है। वीडियो को बार बार देखें, एक बार देखें नहीं समझ में आता, दोबारा देखें नहीं समझ में आता, तिबारा देखें नहीं समझ में आता है, फिर भी नहीं समझ में आता तो आप आस्क मी। ओके, तब तक के लिए डिसमिस।